यह क्वेश्चन वीडियो के अंत में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यह बतलाएंगे कि एनसीईआरटी किताब में इस पैराबोला के बारे में कितना जानकारी दिया गया है। उसके बाद यह जो जेईई एडवांस्ड वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तथा क्या हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है, यह बात बतलाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी किताब में दिए गए फार्मूले का यूज करते हुए, चाहे वह फार्मूला 11 क्लास में दिया हो अथवा 12 क्लास में दिया हो, किसी दूसरे किताब में दिए गए फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के 11 क्लास वाले किताब में यह बात दिया हुआ है कि x² = -4ay यह एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। इस पैराबोला का ग्राफ इस प्रकार से होता है। यह y एक्सिस इस पैराबोला के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरता है तथा किसी भी जगह जितना दूर इधर है पैराबोला पर पॉइंट, उतना ही दूर इधर रहता है। 0 - पॉइंट जो कि y एक्सिस पर है, यह इस पैराबोला का फोकस कहलाता है तथा 0 पॉइंट से गुजरने वाला x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, यह इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। इस फोकस से गुजरने वाला x एक्सिस के पैरेलल लाइन यदि पैराबोला को L पॉइंट और L' पॉइंट पर काटे तो यह L' लाइन सेगमेंट इस पैराबोला का लैटस रेक्टम कहलाता है तथा लैटस रेक्टम का लेंथ 4a। इस पैराबोला के लैटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है, जिसमें a यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ है। सिर्फ इतना बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी 11 क्लास वाले किताब में इस पैराबोला के बारे में। इस पैराबोला के बारे में जो पैराबोला, जिस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है तथा जो पैराबोला नीचे के तरफ खुलता है, ओपन होता है, उसके बारे में एनसीईआरटी किताब में मात्र इतना ही बात लिखा हुआ है। अब हम बतलाते हैं कि जेईई एडवांस्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या कहा जा रहा है तथा हमको क्या निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 - पॉइंट से पॉइंट से इस पैराबोला पर एक नॉर्मल खींचा जाता है। यह क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल। और इस नॉर्मल का स्लोप यानी m 1/√6 है।
इस 0 माइनस अल्फा पॉइंट से पैराबोला पर जो नॉर्मल खींचा जाता है उस नॉर्मल का स्लोप 1/√6 है तथा इस पॉइंट से गुजरने वाला और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, तो डायरेक्ट्रिक्स तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट से गुजरने वाला डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल जो लाइन खींचा जाता है वह पैराबोला को ए पॉइंट पर तथा बी पॉइंट पर काटता है। अब क्वेश्चन में दे रहा है लैटस रेक्टम का लेंथ एल डैश इज टू यानी अनुपात ए बी लाइन सेगमेंट के लेंथ का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1:16 1:16। तो निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 24a यानी 24a का वैल्यू क्या होगा, यह हमको निकालना है। यदि नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है और नॉर्मल इस पॉइंट से गुजर रहा है तो हमको तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। नॉर्मल का इक्वेशन इतना तो लिखा जाता है, लेकिन यह फार्मूला दूसरे किताब में दिया हुआ है और दूसरे किताब में दिए फार्मूले का यूज तो हम करेंगे नहीं। इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सोल्व होगा, अधिक आसानी से होगा, लेकिन हम इस दूसरे किताब में दिए फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। और जब तक नॉर्मल का इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब यह नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में है। हमको यदि x1 y1 पॉइंट पर भी नॉर्मल का इक्वेशन लिखने का फार्मूला मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब 11 क्लास NCERT के किताब में नॉर्मल का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन 12 क्लास NCERT बुक में कोई भी कर्व हो y = fx तो उसके x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखने का फार्मूला दिया हुआ है। हम उसी 12 क्लास वाले फार्मूला को लिख करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले 12 क्लास में वह फार्मूला क्या दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं, तो लिखने के लिए पहले इसको मिटाएंगे। यही है वह फार्मूला जो 12 क्लास के किताब में दिया हुआ है। नॉर्मल का इक्वेशन का फार्मूला, चाहे कर्व कोई भी हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या कोई और भी हो, इसका यूज करके हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं x1 y1 पॉइंट पर। तो इसी का यूज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मान लेंगे कि जिस पॉइंट पर यह नॉर्मल है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, मान लिया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब बहुत स्टूडेंट इसको देख के हड़बड़ा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, कर्व का इक्वेशन है x² = -4ay। इस -4a को लेफ्ट साइड लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, राइट साइड में y बचेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमको मिलेगा y = -1/4a x²। अब इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज dy/dx
इज इक्वल टू -1/4 ए कांस्टेंट नंबर बाहर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, 2 से यह 4 कट जाएगा तो बचेगा -x/2a। अब इसमें जहां पर x है वहां x1 पुट करेंगे, तो x तो है तो इसके जगह पर x1 पुट करेंगे, और जहां y है उसके जगह पर y1 लिख देंगे, तो y तो है नहीं तो y1 लिखने का जरूरत नहीं है। यानी dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू क्या मिला, -x1/2a। अब इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, इसी को जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमको नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y - y1 इज इक्वल टू -1 बट्टे इतना लिखेंगे तो यह माइनस और यह माइनस खत्म, और बट्टा के नीचे x1/2a तो उलट जाएगा 2a/x1, x - x1, यह मिला नॉर्मल का इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या बाहर में जो है इससे x को गुना करते हैं, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज y - y1 इज इक्वल टू 2a/x1x माइनस, इससे जब इस x1 को गुना करेंगे तो x1 कट जाएगा, बचेगा 2a। अब इस y1 को राइट साइड ले जाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2a/x1 गुने x, या y1 राइट साइड में आया तो प्लस y1, और यहाँ पर पहले से है -2a। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करते हैं तो m के जगह पर जो चीज दिखाई पड़ता है वह इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2a/x1, लेकिन इस नॉर्मल का स्लोप तो दिया हुआ है, और यह तो इक्वेशन हम नॉर्मल का ही लिखे हैं, यानी इसी स्ट्रेट लाइन का, और इसका स्लोप दिया हुआ है 1/√6। m के जगह पर 1/√6 जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई 1/√6 इज इक्वल टू 2a/x1। x1 को लेफ्ट साइड लाते हैं, √6 को राइट साइड, तो हमको मिलेगा x1 इज इक्वल टू 2√6a। x1 का यह वैल्यू मिला, यह है स्लोप जिसका वैल्यू 1/√6 है, दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1/√6, तो यहाँ पर तो 1/√6 रख देंगे, ठीक है पूरा पूरी। लेकिन यह x1 निकाल के क्या फायदा हुआ, दरअसल हम यहाँ पर y1 के जगह पर क्या होना चाहिए वो लिखना चाहते हैं। तो x1 y1 इस पैराबोला पर स्थित है, तो पैराबोला के इक्वेशन को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह पर x1 रखते हैं x1, और y के जगह पर y1 रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी x1² इज इक्वल टू -4ay1। लेकिन x1 तो इतना मिला है, x1 के जगह पर जब यह चीज रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4 × 24a² इज इक्वल टू -4ay1।
-4ay1। दिस implies y1 इज इक्वल टू -4a को इधर ला करके जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 छक्के 24, 6a -6a मिलेगा। अब इसमें इस 2a/x1 जो कि m है और m का वैल्यू 1/√6 है, तो इसके जगह पर 1/√6 लिख देंगे और इस y1 के जगह पर -6a लिखेंगे, तो -6a और -2a -8a हो जाएगा। तो हमको इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या मिलेगा? हमको नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू 1/√6x, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा -6a -2a -8a, यानी इस नॉर्मल का इक्वेशन इतना मिला, इतना। नॉर्मल का इक्वेशन हमको इतना मिला है। यह किस नॉर्मल का इक्वेशन है? इस नॉर्मल का। लेकिन यह नॉर्मल तो 0 - अल्फा पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y के जगह पर -अल्फा रख दिए, y के जगह पर, और x के जगह पर 0 रख दिए, तो हमको अल्फा का वैल्यू मिला 8a। मान लेते हैं कि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x2 है, तथा B पॉइंट, चूंकि यह लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट तो इतना ही होगा जितना इस पॉइंट का है। तो मान लिए कि B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट तो यही -अल्फा होगा है। अब यह B पॉइंट यहाँ से जितना दूर इधर है, यहाँ से उतना ही दूर इधर यह A पॉइंट है, तो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर जाएगा, यानी -x2 और -अल्फा, इतना हो जाएगा इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि इतना है, इतना, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लिखने पर इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर जोड़ इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तो यह तो माइनस माइनस प्लस होगा, -अल्फा + अल्फा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। यह दोनों जुट करके -2x2 का होल स्क्वायर, जो कि 4x2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर हमको कितना मिला? 4x2 स्क्वायर के बराबर। इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। यह AB स्क्वायर तो हम निकाले हैं इतना। अब यह जो पॉइंट है B x2 -अल्फा, यह तो पैराबोला पर स्थित है, और जो पॉइंट पैराबोला पर स्थित उसका कोऑर्डिनेट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x कोऑर्डिनेट x के जगह पर, y कोऑर्डिनेट y के जगह पर रख देने पर LHS RHS के बराबर हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अल्फा का वैल्यू 8a, यह तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ 8a लिख दिए, तो x2 स्क्वायर 32a स्क्वायर हो गया। लेकिन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर अभी अभी कुछ देर पहले हम निकाले हैं,
तो x2 स्क्वायर के जगह पर x2 स्क्वायर का यह वैल्यू लिख देने पर AB स्क्वायर इतना मिला। AB स्क्वायर इतना होगा, यह तो हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि LL डैश इज टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1:16। यह बात क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन NCERT में दिया हुआ है कि LL डैश 4A के बराबर, तो LL डैश के जगह पर 4A, AB स्क्वायर के जगह पर इतना इज इक्वल टू 1/16। 4 से 4 कटा, A के एक पावर को कैंसिल किया तो इतना मिला। 16 को इधर ले गए, A को इधर, 16 से 32 कटा तो 1/2, यानी A इज इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 24A का वैल्यू राइट साइड में 12 बचा। तो यही 12 यानी 12 वैल्यू हमको निकालना था, उत्तर आया 12। सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट।